नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जब पति और पत्नी के बीच में किसी बात को लेकर डिस्प्यूट बढ़ जाता है, तो दोस्तों कभी-कभी दोनों पक्ष पार्टी जो होती है, तो दोनों पार्टी होती है वो कोर्ट में आ जाती है। कोर्ट में आने के बाद में दोस्तों एक-दूसरे पर एलिगेशन लगाती है और तरह-तरह के झूठे केस फाइल कर देती है। पत्नी चाहे मेंटेनेंस केस फाइल करे या फिर 498 का केस फाइल करे या फिर डिवी एक्ट में केस फाइल कर देती है दोस्तों, और अन्य भी केस फाइल कर देती है। तो लड़का उसको लाने के लिए सेक्शन 9 या फिर कभी-कभी डिवोर्स केस फाइल कर देता है दोस्तों। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक कोर्ट की प्रक्रिया बहुत धीमी चलती है और इसमें डेट पे डेट लगती रहती है। तो ऐसे में उनके 4-5 साल ऐसे खराब हो जाते हैं। उसके बाद सोचते हैं हमें कि हमने क्या इसमें क्या पाया? 4-5 साल हमने ऐसे खराब कर दिए, उसके बाद भी इसमें कोई हल नहीं हो रहा है। ना ही तो कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है इसमें, ना ही इसमें कुछ हमारा केस आगे बढ़ रहा है। तो कभी-कभी सोचते हैं कि हमारी लाइफ़ तो ऐसे खराब हो रही है, क्यों ना हम फिर दूसरी शादी कर लें? यानी केस के चलते-चलते हम दूसरी शादी कर लें। तो ऐसे में आज हम बात करने वाले हैं, यदि आप अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए बिना उसको तलाक दिए दूसरी शादी करते हैं, तो ऐसे में आपको कौन-कौन सी परेशानी हो सकती है? देखिए, यदि आप बिना पत्नी को तलाक दिए उसके और दूसरी शादी कर लेते हैं, तो ऐसे में यदि आपकी जो पहली पत्नी है, उसके हाथ में कोई ऐसा एविडेंस लग जाता है, जिससे कि आपने वो प्रूव कर सके दूसरी शादी करी है, तो दोस्तों फिर वो कोर्ट में आने के बाद में आपके प्रति आपके खिलाफ एक केस फाइल कर सकती है 494 का, जिसमें ये बताएगी कि मैं भी जीवित थी और इसने मेरे जीवित रहते हुए इसने दूसरी शादी कर ली है। तो लेकिन दोस्तों केस फाइल तभी होगा यदि उसके पास में कोई एविडेंस है। अगर आपने शादी नहीं करी है, यानी कि शादी की रस्में पूरी नहीं करी आपने और बिना शादी की रस्में पूरी करे आप उसके साथ रहते हैं, यानी दूसरी शादी तो कर ली आपने, लेकिन आपने जो शादी की रस्में थी वो पूरी नहीं करी और आपने ना ही उसको शादी का नाम दिया। बस जैसे लिव इन में रहते हैं दोस्तों वैसे रह रहे हैं आप इसमें। तब इसमें हो सकता है कि आपको कोई परेशानी ना हो, क्योंकि लिव इन में रहना हमारे जो आईपीसीएस में कोई अपराध नहीं है और लिव इन में दोस्तों रह सकते हैं आप। लेकिन परेशानी दोस्तों आपको तभी होगी यदि पहली पत्नी के हाथ में कोई आपके खिलाफ एविडेंस लग जाता है, जिसमें आप दूसरी शादी कर रहे हैं, कोई ऐसा फोटो हो या फिर कोई अन्य एविडेंस अगर उसके हाथ लग जाता है दोस्तों, तब इसमें परेशानी हो सकती है। नहीं तो इसमें कोई परेशानी नहीं होने वाली है इसमें, और इसमें आप बच्चे भी कर सकते हैं। तो इसमें आपको दोस्तों कोई परेशानी नहीं होने वाली है। लेकिन जैसे ही उसके पास में एविडेंस लगेगा, हाथ लगेगा दोस्तों, उसके बाद फिर हो सकता है कि वो पुलिस के पास जाए और पुलिस इसमें दोस्तों कुछ नहीं करेगी, क्योंकि ये 494 का अपराध जो होता है वो नॉन क्वेश्चनेबल अपराध होता है। इसमें पुलिस उसको गाइड कर देगी कि आप कोर्ट में जाइए। या फिर कभी-कभी ऐसा होता है दोस्तों, 494 के साथ में आपके खिलाफ में अन्य एलिगेशन भी लगा देती है। चाहे 498 का हुआ यानी दहेज के खिलाफ, दहेज की माँग से संबंधित हुआ, तब दोस्तों हो सकता है इसमें पुलिस आपके खिलाफ में एफआईआर दर्ज कर ले और फिर इसमें जाँच शुरू करे। और पुलिस दोस्तों इस केस में आपकी गिरफ्तारी नहीं कर सकती है, क्योंकि ये 7 साल से कम की सज़ा के लिए दंडित होते हैं और बेलेबल ऑफेंस होता है दोस्तों। इसमें आपकी दोस्तों आसानी से बेल हो जाएगी और आपको जेल नहीं जाना पड़ेगा इसमें। उसके बाद दोस्तों जैसे बेल होगी इसमें फिर केस चलेगा, और केस तो आप जानते ही हैं दोस्तों हमारे समाज में, हमारे कानून में कितने लंबे केस चलते हैं। तो इसके बाद फिर ये केस चलता रहेगा दोस्तों। तो सबसे पहले प्रयास आपको यही करना है कि आपको जो शादी करनी है दूसरी दोस्तों, वो अपना डिवोर्स होने के बाद ही शादी करें। क्योंकि इसमें रिस्क रहता है कहीं न कहीं, अगर आप दूसरी शादी करते हैं और पति के पास से कोई एविडेंस लग जाता है, तब फिर आपको परेशानी दोस्तों हो सकती है। नहीं तो इसमें कोई ऐसी परेशानी दोस्तों नहीं होने वाली है। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।